हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है चला ईंधन। क्या होता है फ्यूल का मतलब? जो वैसे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। वो सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? चला ईंधन। किसी को भी आप जला दीजिए, अगर वो जलकर ऊष्मा प्रदान कर देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चला ईंधन। क्या कहेंगे? जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, क्या है? क्या है? ईंधन। कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन क्या है? चला ईंधन। ईंधन वो है जो जल कर क्या देता है? ऊष्मा देता है। क्लियर है? जैसे आप चारकोल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, ये सब क्या है? चला ईंधन है। ईंधन में वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या करता है? जलकर ऊष्मा प्रदान करता है। अब ईंधन भी तीन प्रकार के होते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। ठोस ईंधन किसको कहते हैं? ठोस ईंधन हो गया लकड़ी, कोयला, ये ठोस ईंधन है। द्रव ईंधन में हो गया केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल क्या है? द्रव ईंधन है। गैस ईंधन कौन कौन है? एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? गैस ईंधन। ठोस ईंधन में हो गया लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल। द्रव ईंधन में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी चला ईंधन है, ये एरोप्लेन में यूज होता है। गैस ईंधन में कोल गैस, बायोगैस, भाप अंगार गैस, वायु अंगार गैस। अब चला थोड़ा सा ध्यान देना, पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। पेट्रोलियम और पेट्रोल में क्या है? अंतर है। पेट्रोलियम में क्या क्या रहता है? पेट्रोल या डीजल या केरोसिन, इस सब को मिला के पेट्रोलियम कहा जाता है। इस सब को मिला के क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस सब को मिलाकर क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम। मतलब चला पेट्रोलियम से ही अलग होकर ये चीजें बनती है। आप देखते होंगे लिखा रहता भारत पेट्रोलियम, देखें लिखा हुआ। टैंक पे भी लिखा होता है पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थ है, इसका मतलब उसमें पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है। बोलो न रे, पेट्रोलियम और पेट्रोल में क्या है? अंतर है। पेट्रोलियम हो गया जिसका मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब हो सकता है। पेट्रोल का मतलब पेट्रोल होता है। पेट्रोलियम से ही ये सभी पदार्थ अलग किए जाते हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोल अलग अलग है कि सेम है? पेट्रोलियम का मतलब डीजल भी हो गया, केरोसिन भी हो गया। बोलिए। अब पेट्रोल का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? पेट्रोल हो गया। अब देखो, एक होता है भाप अंगार गैस, एक होता है वायु अंगार गैस। अभी क्या है? भाप अंगार गैस एक होता है वायु अंगार गैस। भाप अंगार गैस को हम लोग जल गैस भी कहते हैं। वायु अंगार गैस को हम लोग प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। दोनों में सीओ सीओ कॉमन है। क्या कॉमन है? कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में क्या है? चला कॉमन है। अब एक है हाइड्रोजन और एक है क्या? ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या मामला है? गौर फरमाइएगा। जल में सबसे ज्यादा क्या, या भाप में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? अब वायु में सबसे ज्यादा क्या?
नाइट्रोजन की ऑक्सीजन क्या? तो वायु है तो यहां नाइट्रोजन हो जाएगा, और भाप या जल है, जल में तो हाइड्रोजन ना, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं, एक जगह नाइट्रोजन होगा, एक जगह हाइड्रोजन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में कॉमन है, खूब पूछता है। तो चला, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, तो वायु में सबसे ज्यादा कौन गैस होता है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन दे दिए। यहां जल है या भाप है, तो भाप में कौन गैस होता है, हाइड्रोजन। आपको ऑक्सीजन भी तो होता है, तो ऑक्सीजन मिलाकर नहीं बनाया जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये भाप अंगार, अंगार का मतलब होता है कोयला, अंगार का मतलब, तो कोयला पर जब भाप की अपर्याप्त मात्रा को गुजारा जाता है, धुआं कब उठता है, जब ऑक्सीजन पर्याप्त हो कि अपर्याप्त हो। देखिए, ऑक्सीजन अगर पर्याप्त होगा तो यह प्रक्रिया रोस्टिंग कहलाती है। अगर यह पर्याप्त होगा रोस्टिंग कहलाती है, और अगर ऑक्सीजन अपर्याप्त होगा दहन में, दहन में ऑक्सीजन पर्याप्त रोस्टिंग, दहन में ऑक्सीजन अपर्याप्त कैल्सिनेशन, जारन और निस्तापन कहते हैं। इसको कहते हैं जारन, इसको कहते हैं निस्तापन। इसको कहते हैं जारन और इसको कहते हैं क्या, निस्तापन। समझिएगा, दहन में ऑक्सीजन पर्याप्त होता है तो इसको कहते हैं रोस्टिंग यानी जारन। इसमें धुआं जो है कम निकलेगा कि नहीं निकले, लगभग नहीं निकलेगा। आज जब ऑक्सीजन अपर्याप्त होगा तो इसमें धुआं पर्याप्त मात्रा में निकलेगा। तो अगर जो हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं, जो लेग कबाब, कबाब खाए हो कभी, टंगड़ी कबाब, उसके बाद भेज कबाब भी मिलता है, जिसको आप देखते होंगे कि कोयला की आंच पर पकाया जाता है। देखे हैं कभी? अनेक कोई रड में टांग ले रहता है, देखे हो कभी? या वो क्या बोलते हैं यार उसको, एगो रोटी जो आता है तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी जो बनाता है वो भी देखिएगा, वो कोयला के भाप में बनाता है, यानी कोयला के हीट से बनाता है। तो वो वहां चला, देखिएगा आग जलते रहता है लेकिन धुआं निकलते नहीं रहता है। धुआं निकलता है क्या? लेकिन गांव घर में जो लोग बनाता है चूल्हा पे लकड़ी डाल के, उसमें चला पर्याप्त ऑक्सीजन जितना उसको चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वहां धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग इसीलिए उसको कहते हैं, जब आप जाइएगा रेस्टोरेंट वगैरह में, महंगे रेस्टोरेंट वगैरह में, वहां आपको मेन्यू देगा रोस्टेड चिकन। ये लोग नहीं खाते हैं, रोस्टेड पनीर समझ लीजिए, रोस्टेड चिकन देता है। तो रोस्टेड चिकन का मतलब होता है ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में उसको जलाया गया और जला के सिझाया, मतलब पकाया गया। अब पकाने के बाद तब आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है? तो अभी सावन का टाइम है, तो अभी चिकन नहीं है ना खाएगा, लेकिन मुंह में पानी तो आ रहा है, खाता है? बाप रे बाप, कितने लोग सावन में नहीं खाते हैं? मेरे कुछ पापी लोग हैं जो खाते हैं, लेकिन कोई देखो, एक दो महीना चला, पेट को जो है ना नॉनवेज से फुर्सत भी मिलना चाहिए। तो अगर इसी बहाने नहीं खाते हो तो ज्यादा बेहतर है, खा लेते हो तो कोई बात नहीं। अब देखो चला, तो कहता है भाप अंगार गैस, ये अंगार गैस, गैस निकल रहा है यानी धुआं निकल रहा है। तो धुआं निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति की अपर्याप्त उपस्थिति, अपर्याप्त उपस्थिति। यहां भी वायु अंगार गैस है, तो ये भी ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति है। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं भाप मतलब हो गया जल। जब लाल तप्त कोयला यानी अंगार पर जल की अपर्याप्त मात्रा या ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में भाप को गुजारा जाता है तो क्या, कौन गैस बनता है, भाप अंगार गैस। और जब लाल तप्त कोयला यानी अंगार पर वायु की अपर्याप्त मात्रा गुजारी जाती है तो उसे हम लोग वायु अंगार गैस कहते हैं। इसको चला लिख लो कहीं पर।
हो गया। फोटो खींचने से होगा, आके बैठेगा। तुम लोग का क्लास नहीं है क्या? क्लास है तो वहां ओल छिल रहा है, यहाँ आके आगे में बैठो। यहाँ चलो चुट्टा सब। यहाँ आके बैठो। लेट क्यों आते हैं? बैठिए ना जी। मर्द है कि हिजड़ा है रे? बैठो न रे चुट्टा। इतना डरपोक सब है। हो गया। अब रोस्टेड चिकन कहेगा समझ जाएगा ना, मतलब वायु की पर्याप्त मात्रा में उसको जो है जलाया जाता है। वही प्रयोग लोग घर पर लकड़ी के आंच में करने लगते हैं। तो लकड़ी के आंच में वायु की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है, इसलिए धुआं धुआं हो जाता है, धुआं धुआं लगता है। बढ़िया लगता है। ए वहां काला काला हो जाता है। हो गया। बढ़े। बढ़े। अब देखो, गौर फरमाइएगा। हाइड्रोजन को चला भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। ऐसा कहा जाता है हाइड्रोजन अगर चले हम लोग यूज करते हैं, तो जहां एलपीजी आप लोग 14 किलो यूज करते हैं ना, अगर हाइड्रोजन हम लोग यूज करने लगे तो मुश्किल से 50 ग्राम में उतना काम हो जाएगा। मतलब 14 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम? 50 ग्राम में हम लोगों का काम हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर तो एकरे काहे नहीं यूज करते हैं? कितना बढ़िया तो है, लेकिन चल रहा है ये जो उष्मा छोड़ता है ये 150 किलो जूल पर ग्राम छोड़ता है, यानी 150,000 यानी 1,50,000 जूल 1 ग्राम में उष्मा छोड़ता है। मतलब ये इतना हीट हो जाएगा कि चावल तो बाद में पकेगा, बर्तने पिघल जाएगा पहले। लोहा के बर्तन में भी चढ़ाओगे तो 1500 डिग्री सी तक वो झेल पाएगा। तो चला ये बहुत ज्यादा उष्मा जनरेट करता है और इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, किया जा पा रहा है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एलपीजी तो बहुत दिनों तक हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। लिक्विड पेट्रोलियम गैस चला, पेट्रोलियम जब तक है तब तक है, और जब नहीं है तो नहीं है। उसके रिसोर्सेस फिक्स हैं कि कुछ दिनों तक वो चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। इसीलिए देखो पूरा विश्व जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर देख रहा है कि ईवी जो है को लॉन्च किया जाए। टाटा टियागो ईवी सुना होगा तुम लोग भी, या बायोडीजल की खोज हो रही है, लेकिन कुछ भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है पेट्रोलियम के लेवल में। तो फिर भी हम लोग पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाएगी, टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ एडवांस होगी। अभी भी तुम देखता होगा बहुत सारा कार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? तो चला हम लोग आने वाले भविष्य में हाइड्रोजन का उपयोग करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। इथाइल अल्कोहल अब पेट्रोल को अगर आप मिला देते हैं, पेट्रोल अब प्लस क्या तो ई बना देता है। इस मिश्रण को हम लोग कहते हैं गैसोहोल। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग गैसोहोल कहते हैं। पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? चला गैसोहोल कहते हैं। पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहोल। ये नाम है और कुछ नहीं है। कोयला के भंजन, भंजन का मतलब होता है क्रैकिंग। क्रैक करना मतलब तोड़ना, क्रैक करना मतलब
कोयला के भंजन आसवन से, आसवन एक विधि है, डिस्टिलेशन, इसका भी मतलब होता है वाष्पीकरण विधि द्वारा तोड़ना, से कोक, कोल गैस, अमोनिया, कोलतार आदि प्राप्त किया जाता है। बट इसका कोई खास काम नहीं है। देखो यहाँ कोयला है, कोयला को गर्म किए हैं, और गर्म करने के बाद जो गैस निकल रहा है इसको हम कौन गैस कहेंगे? कोल गैस। ऑब्वियस सी बात है, कोल को गर्म करोगे या गर्म करने के बाद जो गैस निकलेगा उसको हम लोग कौन गैस कहेंगे? कोल गैस। जला नहीं रहे हैं, एक ट्यूब में डालकर इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। बोलो ना रे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यहां पर चला, इसको इस कंटेनर में इसको ले लिया गया, इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तब जो यहां से गैस निकलेगा उसको हम लोग कौन गैस कहते हैं? कोल गैस। कौन गैस कहते हैं? अब तक कोक में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, लगभग कितना परसेंट? 90 से 95%। कोक में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट होती है? 90 से 95। अब चला देखो, वही बात है वायु अंगार गैस और भाप अंगार गैस। कहते हैं जब लाल तप्त कोक यानी कोयले पर वायु की अपर्याप्त मात्रा, अपर्याप्त मात्रा होगी तभी ना धुआं निकलेगा, अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जाती है तो वायु अंगार गैस मिलता है। यानी अंगार पर वायु की अपर्याप्त मात्रा जब प्रवाहित किया जाएगा तो वायु अंगार गैस प्राप्त होता है, जो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस का क्या होता है? मिश्रण होता है। वायु अंगार गैस को ही कौन गैस कहते हैं? देखो अभी तुरंत हम तुमको लिखाए भी हैं, वायु अंगार गैस को कौन गैस कहते हैं? चला, प्रोड्यूसर गैस। वायु अंगार गैस को कौन गैस कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। आज जब लाल तप्त कोक पर भाप की प्रवाहित किया जाता है तो भाप अंगार गैस प्राप्त होता है, जो मुख्यतः CO प्लस किसका मिश्रण होता है? H2। बहुत ज्यादा पूछता है। भाप अंगार गैस का दूसरा नाम कौन गैस है? जल गैस। भाप अंगार गैस का दूसरा नाम क्या है? जल गैस। यहां हम चला पढ़ाए तुमको, भाप अंगार गैस का दूसरा नाम क्या है? भाप से ही ना जल, जल और भाप का संबंध है ना, चला जल होगा तभी ना भाप होगा। वायु अंगार गैस का दूसरा नाम क्या है? प्रोड्यूसर गैस। कौन गैस? तो कहते हैं उसके बाद कोल गैस में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है, लगभग कितना? 51 से 52%। कोल गैस क्या है? चला, यही ना कोल गैस है। जब आप कोयले को, जब आप कोक को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद कौन गैस निकलता है? कोल गैस। कोल गैस में सबसे अधिक क्या रहता है? हाइड्रोजन। कोल गैस में सबसे अधिक क्या रहता है? चला, हाइड्रोजन। कोक में कार्बन की मात्रा कितना? 90 से 95%। कोल गैस में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में, लगभग कितना परसेंट? 51 से 52%। लकड़ी के भंजन आसवन से, मतलब भंजन आसवन मतलब क्रैकिंग से, चारकोल, पायरोलिग्नियस अम्ल इत्यादि प्राप्त होता है। बस इसको याद रखना पड़ेगा। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जानते हो? नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस बोले तो हम लोग जो LPG यूज करते हैं, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। एगो CNG यूज करते हैं, नाम सुने हो? CNG को हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? चला, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल मतलब हो गया प्राकृतिक गैस। नेचर मतलब प्रकृति ना, रुक जाइए अभी लिखना नहीं है। CNG बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब संपीड़ित, कंप्रेस्ड का मतलब, नेचुरल गैस बोले तो प्राकृतिक गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को हम लोग कहते हैं क्या? CNG। क्या कहते हैं? अब गौर फरमाइएगा, नेचुरल गैस होता क्या है? बायोगैस जिसको आप कहते हैं। प्राकृतिक गैस, बायोगैस लगभग एक ही है। जैसे कंपोस्ट, आप देखे होंगे गांव घर में गोबर वगैरह को सड़ाकर खाद बनाया जाता है। तो गोबर वगैरह को सड़ा के आप देखें गोबर गैस निकालते हुए? गोबर गैस निकालते हुए नहीं देखे हैं? पहले जमाने में हुआ करता था। अब लोग, चूंकि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है इसलिए नहीं यूज करते हैं। गोबर गैस जो होता था चला, तो गोबर गैस से हम लोग बिजली पैदा करते थे, या गोबर गैस से हम लोग ईंधन पैदा करते थे, और उसी से खाना वाना बनाया जाता था। तो अब जो है ये प्राकृतिक गैस के रूप में, नेचुरल गैस के रूप में, संपीड़ित नेचुरल गैस के रूप में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं गाड़ी के ईंधन में। अभी आप देखिएगा जगह जगह पर CNG स्टेशन खुला है।
देखे हैं, पटना में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, बड़े बड़े शहरों में सीएनजी स्टेशन खुल रहा है। उसमें क्या हो रहा है, चला पेट्रोल के बदले हम लोग सीएनजी यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को 1.5 गुना ज्यादा लाभ, लगभग 1.5 गुना ज्यादा लाभ मिल रहा है। जैसे अगर 60 रुपए के पेट्रोल में हम 30 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वही अगर 60 रुपए का सीएनजी डालते हैं तो हम 80 किलोमीटर चले जाते हैं। इतना का डिफरेंस होता है। भाड़ा उतना ही लेते हैं तो वो उनकी बचत होती है। जो गाड़ी वाले की क्या होती है, बचत होती है। वो ऐसा नहीं कि सीएनजी वाला रहेगा तो आप तुमसे 10 रुपए किलोमीटर ले लेगा, लेकिन आप बाहर जाइएगा तो बाहर में ये चीजें, जैसे बहुत सारे लोग जब सीएनजी वाला ले लेंगे तब फिर सस्ता हो जाएगा। अभी कुछ लोगों के पास है तो वो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं कि भैया हम पेट्रोल ही यूज करें, थोड़ा थोड़े पता चलेगा कि पेट्रोल है कि सीएनजी है। और ज्यादा कहोगे तो कहेगा ठीक है तो दूसरी गाड़ी देख लीजिए, है ना। तो चला कहते हैं प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस यानी बायोगैस, जो हम लोग गोबर गैस कहते हैं जिसको, उसमें सबसे अधिक मीथेन होता है। कौन होता है? देखो 3 जगह पर सबसे अधिक मीथेन होता है। बायोगैस में, बायोगैस में, इसी को हम आप अगर कहें प्राकृतिक गैस, या इसी को हम लोग कहते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तीनों में मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मुख्यतः कौन पाया जाता है? मीथेन। उसके बाद अगर आप एलपीजी में आइएगा तो एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है ब्यूटेन। ब्यूटेन बोले तो C4H10। यहां मीथेन का चला फॉर्मूला होता है, आगे कैसे ही फॉर्मूला होता है वो आगे हम बताएंगे आपको। मीथेन बोले तो CH4, इसको अलग से लिख लो। बायोगैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी, इस सब में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन। और एलपीजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ब्यूटेन। हो गया। एलपीजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ब्यूटेन। बायोगैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी, इस सब में क्या पाया जाता है? मीथेन। इसमें कितने लोगों का फिजिक्स पढ़ा हुआ है? आधा से कौन कौन पढ़ा है? गिराओ। कब हम 50 का बैच पढ़ाने लगे हमको भी नहीं समझ में आने लगा। इसका मतलब जब हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे रूम में 50 को बच्चा था न रे, तब चोर हो गया। हो गया, अरे हो गया। बायोगैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी, इसका मुख्य घटक कौन है? मीथेन। और एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन। कौन है? वो भी नॉर्मल ब्यूटेन। आगे बात करेंगे क्या मामला है इसका। कहते हैं प्राकृतिक गैस जो मुख्यतः कितना % मीथेन? 83% मीथेन और इथेन 16% का मिश्रण होता है। यह हाइड्रोजन गैस का एक उत्तम स्रोत है। कौन गैस का? हाइड्रोजन गैस का एक उत्तम स्रोत है प्राकृतिक गैस। जब प्राकृतिक गैस को अत्यधिक संपीड़ित किया जाता है, क्या किया जाता है? हम बोले थे सीएनजी बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम लोग कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक। इचला सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला उपयोग में जो हम लोग लाते हैं सीएनजी है। अभी आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में एक भी आपको पेट्रोल गाड़ी नहीं मिलेगा, बस नहीं मिलेगा सरकार का, सारा सीएनजी बस है।
जितना भी बस चल रहा है सब सीएनजी बस है। पटना में भी चला सीएनजी बसें स्टार्ट हो गई है, लेकिन वही बात है कि वहां डिसिप्लिन है, तो सरकार ने एक बार नियम लाया कि भैया सिर्फ सीएनजी बसें चलेंगी, तो सबने अपना अपना सीएनजी कनेक्शन करवा लिया, और यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। तो कहते हैं चला सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम प्रदूषण, जैसे जलेगा तो प्रदूषण फैलाएगा, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला प्रयोग में लाया जाने वाला कौन गैस? सीएनजी। आप कहेगा सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला था हाइड्रोजन। सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाएगा? हाइड्रोजन। लेकिन प्रयोग में वो लाया नहीं जाता। तो अगर कहेगा प्रयोग में लाया जाने वाला और सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला तो कौन? सीएनजी। तो देखो क्या कहते हैं सबसे कम प्रदूषण फैलाता, अगर कहोगे प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन अगर कहेगा तो कहेंगे हाइड्रोजन। कौन चला? अगर कहेगा सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन जो प्रयोग में लाया जाता है, हाइड्रोजन को प्रयोग में हम लोग ना लाते हैं, जो प्रयोग में लाया जाता है, तो ये हो जाएगा चला सीएनजी। जल्दी से लिख लो, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। हाइड्रोजन का हम लोग प्रयोग नहीं करते, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। और सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन जो प्रयोग में लाया जाता है कौन? सीएनजी। आज निराला सर की सभी कक्षाएं बंद हैं, तो कृपया उनकी कक्षा में शांति से बैठें। वैसे एक्स्ट्रा क्लास हम लगा दिए हैं। हो गया? सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला कौन है? हाइड्रोजन। आज सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला, सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला कौन? सीएनजी। हो गया? बोलो रे, बढ़े बढ़े। अब देखो, जब प्राकृतिक गैस को, इसका नाम है चला सीएनजी बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी बोले तो जब नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है तब सीएनजी बनता है। जब प्राकृतिक गैस को अत्यधिक संपीड़ित किया जाता है तो सीएनजी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग वाहनों में प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में किया जाता है। जितने अभी हमारे यहाँ चला 5% सीएनजी ईंधन है, 5% सीएनजी यूज हो रहा है। और दिल्ली में चला अभी 100% सीएनजी यूज हो रहा है बसों में। हम लोगों को वैसे बस का बहुत ज्यादा, सरकारी बसें तो हमारे यहाँ चलती नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन वहां देखिएगा तो सरकारी बसें ही चलती है लगभग। दिल्ली आप चले जाइए, गोवा चले जाइएगा तो वहां बस नहीं चलता है, टेम्पू भी नहीं चलता है, सिर्फ कार चलता है। तो कार, ओला उबर भी नहीं है वहां, ओला उबर का एंट्री नहीं है। वहां का जो लोकल आदमी है वो अपने मनमानी तरीके से जो है पैसा वसूल करता है। न ओला चलता है, न उबर चलता है, न बस चलता है, और न टेम्पू चलता है। अब तुम जहां रह गए हो वहीं रह जाओ, और न कोई ऐप है जहां से तुमको कार मिल जाएगा। और जो ऐप है भी तो वो कहेगा मेरा ये लोकेशन है, मेरा ये एरिया है, हम इस एरिया में नहीं जा सकते, उस एरिया वाले को फोन कीजिए, वगैरह वगैरह। मतलब समझो कि वो लोकल आदमी जो है, वहां का ऐसा सीन बना हुआ है चला कि वहां पर डांस बार है, पब है, बहुत सारा उल्टा पुल्टा चीज है। लेकिन वो जितना उल्टा पुल्टा चीज है वहां पर गोवा के जो रेसिडेंट्स हैं उनको जाना अलाउड नहीं है। बिहार में ऐसा कर देगा तो
हमरे धरती पे रखले है, हम ही न जबे रे। वहां जो क्रूज वगैरह है चला, क्रूज मतलब इतना बड़ा, ये घर जितना बड़ा तुम देख रहा है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। उतना बड़ा जहाज होता है जो समुद्र में तैरते रहता है, वो लोग का 8,000 रुपया लेता है, 10,000 रुपया लेता है सिर्फ एंट्री फी। मतलब रात भर जो आप एंटर कीजिएगा उस क्रूज पे, उसमें उसका फीस है कितना? 10,000। और 10,000 में उसमें तुम 500 तरह का दारू और बियर पी सकता है, उसके बाद डांस वगैरह कर सकता है, डांस देख सकता है, गेम खेल सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें उस पर एंटरटेनमेंट की रखी हुई है। अब तुम सोचो 10,000 रुपया लेता है, तो वहां का जो लोकल आदमी है उसको तो फ्री में मिलना चाहिए, पास वगैरह वगैरह। वो लोग का एंट्री तक नहीं है। जहां आप जाइएगा, कितने जब लोग कहते हैं गोवा तो उल्टे पुल्टा चीज के लिए फेमस है, तो कोई भी उल्टा पुल्टा जगह है, चाहे दारू पीना या वगैरह वगैरह, तो वहां पर आप जाइएगा सबका आधार कार्ड लगता है, आपको आधार कार्ड देना होगा। अगर आप वहां के परमानेंट रेसिडेंस हैं तो आप जा नहीं सकते। बिहार में ऐसा कर दे कि फलाना पब है और उसमें जो है बिहारी नहीं जाए, आग लगा देंगे ओकरा में। और वो लोग कितना डिसिप्लिन्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड है। और दूसरा देखो, कार नहीं मिलता है तो कार, अब तुम, हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना था, मुश्किल से 3 किलोमीटर जाना था, 3 किलोमीटर। हमको लगता है पैदल जाते तो 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन पैदल धूप बहुत ज्यादा था, तो हम सोचे कि देखते हैं ओला उबर कोई कार वार कुछ होगा। होटल वाले से पूछे कि यहाँ से वहां जाना है, कैसे जाएंगे? तो वो बोला कि सर कार बुक करनी होगी। तो हम बोले तो कैसे, कहाँ से बुक करें? तो बोला कि सर मैं मंगवा देता हूँ इस एरिया का जो है। वो आया, वो कहता है 3 किलोमीटर जाना है यहाँ से गांधी मैदान, कहता है 6,000 टका लेंगे। तो तुम लोग को जब कभी गोवा जाना होगा चला, तो पहले से बुक करके रखना। उस टाइम जब जाओगे, वहां जाओगे तो धोखा दे देगा, वो कारें नहीं देगा, मतलब खाली मनमानी। सब बिहारे का लोग सब है, बिहार और यूपी का जो कार चला रहा है, अब मालिक होकर दूसर है। तो तुम लोग समझो कि हम लोग एक, वहां एक अलग व्यवस्था है। दिल्ली चले जाइएगा, दिल्ली में टेम्पू बहुत कम मिलेगा, सब सीएनजी बस मिलेगा। हमारे यहाँ आ जाइएगा तो हम लोग सब यूज करते हैं। जे कह दो, ओला उबर खोजोगे मिल जाएगा, टेम्पू खोजोगे मिल जाएगा, ई रिक्शा ताजगर भथेड़े मिल जाएगा, बस खोजोगे तो भी मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे बढ़िया जगह पर उपस्थित हैं। अब चला देखो, सीएनजी बसें अगर चलना शुरू हो जाए तो लोगों की उम्र चला कम से कम 5 से 7 साल बढ़ जाएगा। इसलिए कि ईंधन जो जल रहा है, पेट्रोल डीजल वगैरह, उसके जलने से जो हमको प्रदूषण मिल रहा है, उससे हमारी उम्र कम हो रही है और तरह तरह की बीमारियां हो रही है। कहा जाता है कि पेट्रोल जब जलेगा ना तो शीशा निकलता है। क्या निकलता है? अब शीशा के कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि तुम सांस के द्वारा उसको अंदर ले लेते हो। और जब अंदर लेते हो तो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, चिड़चिड़ापन महसूस होगा। और ऐसा भी होता है कि धीरे 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 वो कैंसर का रूप ले लेता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पेट्रोलियम में जो वैसा पदार्थ जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है वो कौन है, तो कहेंगे शीशा। कौन? पेट्रोलियम में क्या है? अशुद्ध पदार्थ, शीशा। एक लाइन लिख लो, पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम में नहीं, पेट्रोल में, पेट्रोल में जो अशुद्ध पदार्थ उपस्थित है, पेट्रोल में जो अशुद्ध पदार्थ उपस्थित है वह क्या है? चला, शीशा। पेट्रोल में जो अशुद्ध पदार्थ उपस्थित है क्या है? क्या है? शीशा। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन न है। सीएनजी क्या है? जब प्राकृतिक गैस को दबाया जाता है तो क्या कहते हैं उसको? सीएनजी कहते हैं। बोलो ना रे। अब कहता है चला जी पेट्रोलियम गैस। कौन गैस चला? पेट्रोलियम गैस मतलब मेनली एलपीजी गैस। नाम तो सुना ही होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हम लोग यूज भी करते हैं, अभी खाना हम लोगों का उसी पर न पक रहा है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इचला मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने इस पर बहुत ज्यादा बल दिया। एक कार्यकाल उनका ऐसा रहा, अब इन्हें समझना कि सर लगता है मोदी के सपोर्टर आदमी है। सपोर्ट का बात नहीं है, जो जो काम जिसके कार्यकाल में कुछ ना कुछ होबे ना करे, वो नहीं रहते कोई दूसर रहता तो यो होता। कोई ना कोई सजेशन दिया होगा कि एलपीजी जो है लाया जाए, मोदी जी कहेंगे जाओ एलपीजी ले आओ।
एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस चला, तुम देखा होगा, हमको लगता है तुम्हारे जीवन काल में भी तुम एक दौर देखा होगा जब सब लोग चूल्हा पे खाना बनाते थे। वही दौर तू भी देखा है कि जब सब लोग एलपीजी पे खाना बना रहे हैं। ये दौर देखे हो? नहीं देखे हो कि सीधा एलपीजी देखा है? हम लोग तो चला गोईठा भी देखे हैं, देखा है ना। गोईठा से एलपीजी तक का सफर पिछले 10-15 साल में हुआ है, तय किया गया। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का एक तो पहले मोदी जी ने बहुत सस्ता कर दिया, सब लोग ले लिए, 350 में मिलता था, 300 में मिलता था। अब एलपीजी हमको लगता है 1200-1300 में मिलता है, 1200 में मिलता है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एलपीजी से में लाभ भी है, नुकसान नहीं है, बहुत कम नुकसान है। एलपीजी का मुख्य घटक नॉर्मल ब्यूटेन यानी ब्यूटेन है, बोलन रे। लेकिन इसमें इथेन और प्रोपेन भी होते हैं। आप कहेगा इथेन और प्रोपेन क्या होता है? जैसे मीथेन CH4 होता है, वैसे ही इथेन भी होता है, वैसे ही प्रोपेन भी होता है। लेकिन इसका मुख्य घटक क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। हम बताएंगे आपको ब्यूटेन क्या फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, आगे के चैप्टर्स में हम बात करेंगे। अब चला, इसमें गंध नहीं होता है, एलपीजी में गंध नहीं होता। लेकिन आप देखते होंगे थोड़ा सा भी लीक करता है तो हम लोग को लगता है गैस लीक कर रहा है क्या। जबकि एलपीजी की अगर आप बात करिएगा तो ये गंधहीन होता है। क्या होता है ये? एलपीजी की बात कीजिएगा तो ये गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, और इसमें लेकिन गंध नहीं होगा। चला, अब पता चला लीक हो गया, हम लोग माचिस जला दिए तो मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टेन डाला गया है। क्या डाला गया है? मरकैप्टेन कंपाउंड डाला गया है, इथाइल मरकैप्टेन डाला गया है। क्या डाला गया है? इथाइल मरकैप्टेन, जो सल्फर का यौगिक है। किसका यौगिक है ये? सल्फर का यौगिक है। इथाइल मरकैप्टेन डाला गया है जो किसका यौगिक है? सल्फर। सल्फर में तीक्ष्ण गंध होती है। कैसी गंध होती है? इथाइल मरकैप्टेन जो है किसका यौगिक है? किसका यौगिक है? यही चला, इसके इसी के कारण इसमें गंध होती है। एलपीजी में खुद गंध नहीं है। और एलपीजी किस का मुख्य घटक क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखो, एलपीजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं। एक बात बताओ, ब्लू रंग का लौ जब देता है, कौन रंग का? अधिक तापमान की कम तापमान। आप पीले रंग का लौ देता है था। आप लोग को इसका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। नहीं, ब्लू रंग का लौ अगर देता है तो हम लोग कहते हैं बहुत बढ़िया हीट दे रहा है। जैसे पीला रंग का हीट लौ देता है, इसका मतलब हीट क्या है? कम है। इसका मतलब अगर हम तापमान की बात करें लौ का, तो नीला का अधिक और पीला का कम, लाल का तो उससे भी कम। जब अपर्याप्त दहन हो, ऑक्सीजन मिलता है ना, तब जब दहन होता है चला तो पीला या लाल रंग देगा। और जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा ना तो कौन रंग देगा? नीला। लिख लो, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा तो कौन रंग देगा? नीला। अब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चला पीला और लाल दे सकता है। हो गया? सबसे ज्यादा किस लॉ में चला वो रहेगा तापमान? नीला में। नीला यानी ब्लू में। नीला यानी क्या? ब्लू में। कहता पेट्रोलियम गैस यह मुख्यतः इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका अवयव जो है वो नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन होता है। अब चला एक चीज जान लो, जितना भी गैस है सब सिलेंडर में द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में? जितने भी गैस है सारे के सारे सिलेंडर में किस अवस्था में होता है? द्रव। इसीलिए देखना एलपीजी गैस को इससे हिलाते नहीं लगता है कुछ लिक्विड टाइप का रखा हुआ है, तो कहते हैं चला जी कि होता है, यह द्रव के रूप में होता है जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहा जाता है।
एलपीजी एक रंगहीन और गंधहीन अति ज्वलनशील गैस है, लेकिन दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक इथाइल मरकेप्टेन मिला दिया जाता है, जिससे इसमें विशेष प्रकार की क्या आ जाती है, क्या आ जाती है, गंध। किसके कारण? इथाइल मरकेप्टेन के कारण। किसके कारण? जो किसका यौगिक है? किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक है। आपको कहेगा बताइए गंध जो होता है एलपीजी में किसके कारण? इथाइल मरकेप्टेन के कारण। जो किसका यौगिक है? किसका? क्लियर है? पक्का? वायु अंगार गैस में CO प्लस H2 की CO प्लस N2, CO प्लस H2 ना, माने CO प्लस N2। वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। अब भाप अंगार गैस में CO प्लस H2। बायोगैस का CNG सबका मुख्य घटक क्या है? मीथेन। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। आज निराला सर की क्लास नहीं है, वो एब्सेंट है, तो निराला सर की क्लास में लीजर क्लास लगेगा।